हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एससीआई में आप देख रहे होंगे स्टॉक में 2 दिन से तेजी देखने को मिल रही है। वेल ओवरऑल एक मार्केट में रिकवरी है और वो फॉर्मेशन अपन को यहाँ भी बनती हुई देखने को मिल रही है जैसी बनती है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है जिसलिए मैं वीडियो कवर कर रहा हूँ वो है कि स्टॉक में 2 दिन से एक न्यूज भी है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया साइनिंग अप अ डील। यहाँ पे डील हुई है कंटेनर कॉर्पोरेशन और शिपिंग कॉर्पोरेशन के बीच, और डील में जो सीन हुआ है वो है कि पार्टनरशिप एम टू लेवरेज ईच कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपर्टीज फॉर सीमलेस कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक अक्रॉस ऑल ट्रांसपोर्ट मोड सीसीआरआई सेज। ठीक है, तो जितना भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक्सपर्टीज है वो दोनों एक दूसरे का यूज करेंगे जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन मोड्स थोड़ा अच्छा इंक्रीज हो सके, सीमलेस रहे। तो यहाँ पे एक न्यूज़ तो ये थी। दूसरा आप देखें कि एक और न्यूज़ भी चल रही है, इंडिया प्लान्स न्यू शिपिंग फर्म टू कैप्चर रेवेन्यू फ्रॉम ग्रोइंग ट्रेड। क्योंकि यहाँ पे आप देखें ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं बट उतनी शिप्स नहीं है। तो यहाँ पे फ्लीट ऐड कर रहा है इंडिया ऑफ 1000 शिप्स, जो अगले 10 सालों में इतना एडअप होगा और इसके भी आगे लेके जाएंगे। क्योंकि आप देखें यहाँ पे द साउथ एशियन नेशन इज स्पेंडिंग $1 billion टू रिफर्बिश इंफ्रास्ट्रक्चर इन इट्स रेस टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु वॉन अ थर्ड टर्म दिस वीक एम फॉर इट्स टू बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। ठीक है, तो यहाँ पे एससीआई का भी इसमें नाम है, स्टेट ओन एससीआई एंड फॉरेन कंपनीज, जिनको लेके एक अच्छा मूव अपन को एक्सपेक्टेड आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसमें भी इसकी फ्लीट में भी इजाफा ही होने वाला है एससीआई के में भी। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक रिकवरी कर रहा है बट ये जो लेवल आते हैं स्टॉक में हर बार ये नहीं निकल पाते हैं। 271 के और 274 के आसपास के जोन में बहुत ज़्यादा हर्डल फेस होता है। तो यहाँ पे देखो आप ऑलरेडी स्टॉक जब ऊपर गया तो इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं हर्डल फेस करते हुए गया। ये कुछ लेवल्स रहे थे अपने, यहाँ पे भी सेम लेवल का हर्डल देखने को मिला, ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे बट सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे फिर ये फॉल भी आया। यहाँ पे आप देखें तो ये एग्जिट पोल की वजह से एक सडन अप मूव रहा, नेक्स्ट डे इलेक्शन के रिजल्ट से सेल ऑफ। तो ये जो अभी 2-3 दिन का ये तो अनसर्टेनिटी के हैं बट जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और एक फॉल बन गया था। तो अब देखो स्टॉक फिर से उसी तेजी में फिर से बढ़ रहा है। तो नियर टर्म आप देखें कि स्टॉक में अब जो हर्डल रहेगा यहाँ पे 250 का फिर से देखने को मिलेगा। 250 का हर्डल एक बार सस्टेन करता है तो फिर डेफिनेटली कोई अप मूव अपना बनते हुए नजर आएगा। और 250 एक बार सस्टेन अगर यहाँ से कर लेता है तो फिर ये कुछ अपने सीन जाएंगे 262 के टू, और 262 के बाद फिर अपना नेक्स्ट मूव यहाँ कहीं तक जाएगा 268 एंड 270, सेम यहाँ कहीं की जो रेंज में पहले फंस रहा था यहीं पे फिर से पहुंचेगा। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर इस बार ये क्रॉस कर लेता है तो डेफिनेटली अपन को कोई अच्छे अप मूव देखने को मिलेंगे। क्योंकि एक बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस लेवल पे बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट नहीं होता है तो एससीआई में आपको डेफिनेटली कोई बड़े मूव नहीं देखने को मिलेंगे और यहाँ पे स्टॉक फिर से ये कुछ रेजिस्टेंस फेस करके फिर नीचे आ सकता है। तो स्टॉक इस जोन में चल रहा है तो इस जोन को थोड़ा समझिए। और जो लोग यहाँ कहीं फंसे हैं फिलहाल उनसे यही कहूंगा कि अगर आपने यहाँ एड ऑन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी कुछ प्राइस एवरेज हुई होगी। क्योंकि बहुत लोग कमेंट आए इस जोन में काफी लोग फंस गए, उनको लगा था एग्जिट पोल की वजह से नेक्स्ट डे भी रिजल्ट अच्छे आएंगे तो उन्होंने बाय कर लिया बट ये सिनेरियो थोड़े बिगड़ गए। तो यहाँ पे उनसे भी यही कहूंगा कि फिलहाल आपकी तरफ स्टॉक आ रहा है, पैनिक मत करिए। स्टॉक में डेफिनेटली आने वाले दिनों में एक अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा, रिकवरी भी अच्छी हुई है। यहाँ पे ईएमएस की बात करें अगर तो ईएमएस पे भी आप देखें कि स्टॉक सपोर्ट बनाता है। 100 डे ईएमए इस लेवल को ब्रेक नहीं किया स्टॉक ने, भले ही जितना फॉल आया ये देखो इस जोन में कंसिस्टेंटली बना रहा है, ये चैनल नहीं तोड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट है, चैनल ऐसे कुछ बनते हुए नजर आ रहा है अपन को और ये चैनल जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक कोई वीकनेस नहीं दिखाएगा नियर टर्म में स्टॉक। और यहाँ पे ऊपर की दिशा में यहाँ कहीं फिर से अपन को हर्डल दिखेगा 271, तो मे भी यहाँ फिर से ब्रेकआउट के चांसेस हो। नहीं होता है तो मान लीजिए फिर यहाँ पुल बैक बनेगा 250 के आसपास, फिर एक बार स्टॉक आएगा फिर ऊपर की दिशा निर्धारित करेगा। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आने वाला है एससीआई। नतीजों पे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ही दिया था, वो आप चेक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में नतीजे ठीक ही रहे थे, नेट प्रॉफिट थोड़ा वीक था, सेल्स ठीक ठाक थी। तो यहाँ पे आई होप यहाँ सारी चीज़ें ये मैंने क्लियर कर दी हैं। मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, मैं लाइव भी रहता हूँ सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और रात 9 बजे लाइव आता हूँ। तो अपनी क्वेरीज वहाँ क्लियर कर लिया करिए। सारे कमेंट्स पे मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं और वीडियोस भी नहीं बना पाता हूँ। तो प्लीज़ वहाँ पे लाइव ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज क्लियर किया करिए। तो आई होप यहाँ पे मैंने एससीआई क्लियर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।